बोलिए 59वां। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपेन इव घटस्य। तो पूर्व से सिद्ध, पहले से सिद्ध जो सत्व है, वस्तु है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है शब्द के माध्यम से। कैसे? जैसे दीप के द्वारा घट की अभिव्यक्ति हो जाती है। घट पहले से था, घट पहले से था, लेकिन उसकी दीपक के आने से उसका प्रकटीकरण हो जाता है। तो ऐसे ही उस शब्द से हमारे विद्यमान की अर्थ की प्रतीति होती है, ऐसा मानेंगे। तो कहा अगर ऐसा मानेंगे तो फिर एक दोष बताने लगा कोई कि बोले इससे तो सत्कार्यवाद आ जाएगा कि वो पहले से थे और उसकी केवल अभिव्यक्ति हुई है। तो बोले ठीक है, सत्कार्यवाद आएगा तो कौन सी बात है। तो 60वां सूत्र बोलिए, सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधनम। कोई कहने लगे कि इससे तो सत्कार्यवाद आ जाएगा, तो आ जाने दो, आएगा तो बोले ये तो सिद्ध साधनम है, इसी को तो हम सिद्ध करना चाहते हैं, पहले से ही सिद्ध है, तो सत्कार्यवाद हम मानते ही हैं, इसमें कौन सी आपत्ति है। जैसे कोई कहे कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती हैं, तो बोले प्रतिमाएं भगवान नहीं होती हैं, फिर तो भगवान निराकार हो जाएगा। तो बोले हो जाएगा तो ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं, तो सिद्ध की साधन ही हो रहा है उसका, कोई दोष थोड़ना है कि निराकार हो जाएगा। तो ऐसे ही सत्कार्यवाद होता है, तो वो तो सिद्ध साधन है, हमारे को तो सिद्ध ही करना है, उसको तो मान्य ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधनम। ठीक है, यहां तक रखते। ऐसे नहीं बोलिए कभी। आचार्य जी, ये स्फोट जो शब्द बताया जो कि ध्वनात्मक नहीं है, ये शब्द नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये भी अनित्य। हाँ, जो स्फोटात्मक भी मानते हैं तो ध्वन्यात्मक तो नष्ट हो ही जाता है, स्फोटात्मक भी उत्पन्न तो होता ही है, ध्वनि से उत्पन्न होगा वो अंदर, तो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। ये ठीक है कि स्फोटात्मक देर तक रहेगा इस ध्वन्यात्मक की अपेक्षा, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, हम अनुमान से कर सकते हैं। लेकिन जो शब्द को नित्य माना जाता है वो कहां पर? वो परमात्मा के ज्ञान में। परमात्मा के ज्ञान में ज्ञान रूप जो शब्द है वो नित्य है हमेशा। बाकी जो सारा बाह्य रूप है मनुष्यों तक आता है, ये सारा तो अनित्य है। स्फोटात्मक भी अनित्य ही होगा, कैसा भी रूप ले लीजिए। शब्द को जब नित्य सिद्ध करना है तो वो केवल परमात्मा में ज्ञानात्मक जो शब्द है वही नित्य हो सकता है। ये ध्वनात्मक जो शब्द है, जैसे आपने बोला है, वो उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, तो वो जब सुनना चाहें सुन लेते हैं। आपने कहा जैसे बोलते ही वो समाप्त हो जाता है, लेकिन यंत्रों की सहायता से वो रख लेते हैं, बाद में सुना भी जाता है। इसको थोड़ा कब तक बना रहेगा वो? बना तो फिर रहेगा। बोलिए, अब आगे बोलिए। पहले तो भाई इसको भी बताऊंगा कि भाई ये क्या है, लेकिन आपकी मान भी ली कि जो बोला उसको इकट्ठा कर लिया। जैसे बारिश बरस रही है तो पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो पानी इकट्ठा हो गया, तो ऐसे जो बोल रहे हैं वो वहां पर इकट्ठा कर लिया, नित्य हो गया इससे वो। काल की दृष्टि से तो नित्य नहीं, लेकिन कुछ समय तक वो कुछ समय तक बात ये है कि वो नित्य है या नित्य है। तो आप जो उदाहरण दे रहे हो उससे भी तो नित्यता सिद्ध नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो बोला गया और वहां पर इकट्ठा हुआ है वो शब्द वहां जमा नहीं हुआ है, उसका संकेत वहां पर हुआ है, और उसके बाद जब वो चलेगा तो नया शब्द निकलेगा, और उसको आप 10 बार चलाएंगे तो 10 बार निकलेगा, 100 बार चलाएंगे जब तक वो ठीक है तो 100 बार निकलेगा वो। हर बार नया शब्द उत्पन्न हो रहा है। लेकिन दृष्टांत कैसा बनता है कि शब्द आ रहा है तो वहां इकट्ठा हो गया, और यदि इकट्ठा हो गया तो जैसे बारिश का पानी एक ड्रम में रख लिया, पात्र में, और उसमें से निकाला तो वहां उतना पानी कम हो जाएगा ना। जितना डाला था उतना यदि निकाल लिया तो वहां बचेगा क्या? तो आप पूरे प्रवचन को, पूरे भजन को, पूरी कैसेट को एक बार सुन लेंगे तो वहां बचना चाहिए क्या? दृष्टांत ही गलत है, उस तरह से है ही नहीं वहां पर। वहां तो हर बार उत्पन्न होता है,
हर बार उत्पन्न हो सकता है, ऐसी सामर्थ्य वहां पर हो गई। इस तरह जैसे ये स्फोटात्मक शब्द को मान, ये शब्द ये ध्वन्यात्मक वहां पर नहीं है। अगर वहां ध्वन्यात्मक होता तो हमें पता लग जाता है, यहां ध्वन्यात्मक है। आप उस कैसेट को, डीवीडी को कान पे लगा के कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इसे रिकॉर्डर में इतनी सारा भरा हुआ है, कान पे ले जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये तो उसको चलाएंगे, जब वो प्रकट करेगा, नया शब्द उत्पन्न करेगा बार बार, तभी हमें पता लगेगा। इसलिए शब्द तो अनित्य है। और कुछ लोग कहते हैं कि शब्द हैं नित्य रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो आज भी शब्द घूम रहे हैं और वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं उन शब्दों को पकड़ने के लिए, और पकड़ भी लिए हैं। सारा का सारा महाभारत, रामायण जो भी है, जिसने जो भी बोला है वो सब है। क्योंकि भाव का तो अभाव होता नहीं। भाव का अभाव होता है क्या? जो वस्तु है वो नष्ट होती है क्या? नहीं हो। तो शब्द है वो नष्ट कैसे हो जाएगा? भाव का तो अभाव नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है रहना चाहिए कुछ ना कुछ। जो भी हम बोल रहे हैं वो सब तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। हम भले ही नष्ट हो जाएं लेकिन हमारी आवाज नष्ट नहीं होगी, बनी रहेगी, शब्द बना रहेगा। और फिर उसको कोई यंत्रों से पकड़ सकता है तो पकड़ेगा। और वो घूम रही है इसी ब्रह्मांड में वो आवाजें सारी सारी। ऐसा करके कहते हैं कि शब्द नित्य है। लेकिन दर्शन की दृष्टि से जो उत्पन्न होता है, उनसे पूछो कि चलो नित्य है, उत्पन्न होना तो मान रहे हैं ना वो नित्य है। नित्य मतलब वो नष्ट नहीं होता, ये कह रहे हैं। ये सिद्धांततः ही गलत है। उत्पन्न हुआ है तो नष्ट तो होगा, धीरे धीरे हो, देर से हो, कभी भी हो, नष्ट तो होगा। ऐसा सुना जाता है जैसे ओम का नाद सर्वत्र हो रहा है हर समय। आपने सुना? जैसे बताया परसों भी आपने अर्चना सुना? जी ने भी बताया कि वैज्ञानिकों ने उसको पकड़ा है तो ओम जैसा लगता है। सुन के देखा आपने कभी वो? सुना है जैसे बताया। नहीं, उन्होंने बताया वो तो शब्द प्रमाण हो गया। उस ध्वनि को सुन के देखा है? और शोर मचा रखा है अपना, क्योंकि हमारे को लगता है ना कि हमारा अहंकार पुष्ट होता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं। वो वैज्ञानिकों की भी बोल रहा हूं, अब सुन लीजिए आप मेरे को। हम कैसे कैसे अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। अच्छा लगता है ना। ओम किसका है? हमारा है। ओम शब्द किसका है? हमारा है, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का। हम रोज जप करते हैं। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया अंतरिक्ष में भी ओम का नाद हो रहा है। वो नासा के वैज्ञानिकों ने जो ध्वनि पकड़ी, वो ध्वनि इंटरनेट पे भी मिलती है, उसको सुन करके देखिए। आप तो नहीं कहोगे कि ये ओम है। आप में से किसी ने सुनी है वो ध्वनि साक्षात, या सुना ही सुना है? आपने सुना है अर्चना जी? है आप सुनाना कभी। आपको वो ओम लगा? एग्जैक्ट ओम जैसा नहीं है, वो खुद कह रही है। अब देखो, और इनको भी सुना लेना, आप देख लेना। और वो जो आवाज निकली है उस पर नासा ने जो वक्तव्य दिया है वो भी इंटरनेट पे मिलता है। हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ओम आ गया है। उसका उनका नासा का वक्तव्य देखो, उसको पढ़ो, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ओम ध्वनि है। ये एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी, उनके यंत्रों ने पकड़ी, ये ध्वनि किसकी है, क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है? ओम है, क्योंकि हमें इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। ओम हमारा बहुत प्रिय है, हमारी आध्यात्मिकता पुष्ट होती है, हमें प्रसन्नता मिलती है, हमारी सात्विकता बढ़ती है। जबकि है क्या ये? सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं है। हम प्रमाण नहीं देख रहे। प्रमाण से परीक्षा तो करो कि ये है या नहीं है। और वैज्ञानिकों का नाम ले रहे हैं तो वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? उनके मुख से किसी ने कहा है क्या कि ओम की ध्वनि है? ये तो हम बोल रहे हैं। ऐसा मान लिया जाए ओम नहीं है, लेकिन शब्द या कुछ ध्वनि का जो सुनना है वो कुछ तो है। उससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? शब्द ध्वनि है तो है, उससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आवाज या शब्द जो सुनाई दे रहा है कुछ भी उससे है। क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? शब्द का नित्यत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं क्या? शब्द नित्य है। उसकी छोड़ दीजिए, आपके मुंह से ही शब्द आ रहे हैं, उसी से नित्यता सिद्ध कर दो आप। ये सब जने बोल रहे हैं, दुनिया में शब्द चल रहे हैं, उस अंतर्वैज्ञानिक तक जाने की क्या जरूरत है? आपको अगर शब्द की उपस्थिति से ही शब्द की नित्यता सिद्ध हो रही है तो हम सब बोल ही रहे हैं ना, पशु पक्षी और ये सब बोल रहे हैं।
वैज्ञानिकों तक जाने की क्या जरूरत है? आपको ध्वनि सुनाई दे रही है तो बोले इतने से ही अगर वो नित्यता सिद्ध होती है तो वैसे ही सिद्ध है, लेकिन इतने से इसकी नित्यता सिद्ध नहीं होती है। हाँ, तुष्टि दोष तो आ सकता है। ठीक है, बोलिए। 58 में न शब्द नित्यत्व कार्यता प्रतीत है, यहाँ पर अप्रतीत है। तो उससे ऐसा है कि ये इसमें जब इस न शब्द नित्यत्व में शब्द का नित्यत्व नहीं है, ये नहीं अर्थ कर रहे हैं। इसमें न के बाद अल्प विराम लगा देते हैं कि ऊपर जो कहा ना कि न स्फुटात्मक शब्द, उसका खंडन इसमें करते हैं कि न, ये आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों? शब्द नित्यत्व, शब्द तो नित्य है। क्यों? कार्यता अप्रतीत है, उसकी कार्यता की प्रतीति नहीं होती। अब ये कार्यता प्रतीत है, कार्यता और प्रतीत का भी संयोग कार्यता प्रतीत होता है, और कार्यता अप्रतीत का भी संधि करेंगे तो कार्यता प्रतीत है। वो व्याख्याकार अपने अपने ढंग से उसको, अब इसमें तो पता नहीं लगता है ना कि प्रतीत है या अप्रतीत है। इन्होंने अवग्रह लगा दिया, अवग्रह लगा दिया। ये तब इस न को उधर ले जाते हैं, जब न का मतलब पूर्व सूत्र के खंडन में जब करते हैं तो इधर अप्रतीत है, एकदम उल्टा अर्थ होता, नहीं तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा चलता है व्याख्याकारों का अपना अपना, इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 35वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पीछे कुछ सिद्धांतों को बताया था कि असत ख्याति नहीं हो सकती, सत ख्याति भी नहीं हो सकती, अनिर्वचनीय ख्याति और अन्यथा ख्याति, ये एक एक करके देखें तो ठीक नहीं है। और सत असत दोनों माने तो ये हो सकता है, ये सत भी है और जब कारण में लीन होता है तो ये असत के रूप में भी है। सत्ता होते हुए भी वो असत कहलाता है, क्योंकि वो प्रकट रूप में नहीं है। तो पूछिए। हाँ पूछिए। 45 जी। न नित्यत्व वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। जी पूछिए, इसमें क्या पूछना है? ध्वनि रूप जो वेदों का बताया उसमें नित्यता संभव नहीं, कोई नित्य ध्वनि रूपी और जो पुस्तक रूप में छपा हुआ है हमारे पास में, ये भी नित्य नहीं है। उन मंत्रों को हम बोलते हैं वो भी ध्वनि रूप जब होते हैं तो वो भी नित्य नहीं है। वेदों की नित्यता ईश्वर के ज्ञान में हम स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर के ज्ञान में जो वेद हैं वो नित्य हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ व्यवहार में है वेद, उनको नित्य नहीं माना जाता है। वो ही, लेकिन इस रूप में ये नहीं रहेगा, पुस्तक रूप में नहीं रहेगा, ध्वनि रूप में नहीं रहेगा। ये जो ज्ञान परंपरा चल रही है ये प्रलय के समय में यहाँ समाप्त हो जाएगी, फिर अगली सृष्टि में पुनः शुरू होगी। ये फिर नित्य हुए हैं इस रूप में, इस रूप में अनित्य। हाँ ठीक है। और बोलिए। दूसरा माइक दे के रखिए। अच्छा बोलिए। सत्कारवाद क्या है, इसके बारे में? सत्कार्यवाद ये कहता है, उसका अभिप्राय है कि जो कार्य होता है, निर्मित वस्तु होती है, वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी सत रूप में रहती है। असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, अभाव से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, सत से होती है, भाव से होती है। ये सत्कार्यवाद है।
कोई भी कार्य उत्पन्न होता है वो सत से ही होगा, विद्यमान से ही उत्पन्न होगा, अविद्यमान से, अभाव से नहीं होगा। ये सत्कार्यवाद है, जो कि सांख्य और योग इस रूप में प्रकट करते हैं। और असत्कार्यवाद वो न्याय और वैशेषिक, उनका अभिप्राय यह है कि ये जो कार्य है, ये कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं था कार्य रूप में। जो कार्य उत्पन्न हुआ है ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य रूप में नहीं था, ये नया ही बना है। और इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में कोई विरोध नहीं है, कहने की शैली है केवल। घड़ा अभाव से नहीं बना, भाव से ही बना, यानी मिट्टी से ही बना है, मिट्टी की सत्ता थी। ये वचन ठीक है, ये सत्कार्यवाद की दृष्टि से वचन है, उदाहरण में घटा के बोल रहा हूं। और असत्कार्यवाद की दृष्टि से कहेंगे कि घड़ा जो बना है ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व घट रूप में नहीं था, वह नहीं था घट के रूप में, पहले मिट्टी के रूप में था, उसका निषेध नहीं कर रहे कि असत था मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, ये तात्पर्य नहीं है असत कार्यवाद का। घड़ा यानी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य के रूप में नहीं था, ठीक है। ये असत कार्यवाद, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, ये तो यहां जो ख्यान है ये एक अलग ढंग से है। बाकी ये दोनों सिद्धांत हैं, दोनों वैदिक सिद्धांत हैं, दर्शनों के सिद्धांत, मान्य सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, और दोनों मिलकर के व्याख्या करते हैं। दोनों दृष्टियों से हमें देखना होता है। पूछिए। ओम। आचार्य जी, ये व्याप्ति के बारे में पूछना था कि आचार्य कपिल जी स्वाभाविक वस्तु की स्वाभाविक शक्ति को व्याप्ति के रूप में शास्त्रीय के साध्य और साधन का जो सात्य है उसको मान रहे हैं, और आचार्य पंचशिक जी वस्तु की आधे शक्ति को व्याप्ति में मान रहे हैं। और अगले सूत्र में आता है कि स्वरूपात्मक शक्ति, तो ये दूर रखिए थोड़ा। स्वरूपात्मक शक्ति और स्वाभाविक शक्ति में क्या अंतर है? स्वरूपात्मक शक्ति और स्वाभाविक शक्ति, स्वरूप शक्ति नियम का तो मतलब है कि वो जो वस्तु है उसी को ही व्याप्ति कहा दिया जाए, अलग नहीं। और जो निज शक्ति उद्भव है वो तो वस्तु अलग है और उसकी शक्ति उस प्रकटीकरण है। एक तो वस्तु को ही व्याप्ति कह देना, यानी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति वाक्य हुआ। तो धुआं और अग्नि ही व्याप्ति है, धुएं और अग्नि से अतिरिक्त तो कुछ व्याप्ति नहीं है, ऐसा जब कथन करेंगे तो स्वरूपतः होगा कि व्याप्ति धुआं है या अग्नि, ऐसा वचन में आएगा। ये तो ठीक नहीं है, इसका तो समर्थन नहीं किया। लेकिन धुआं और अग्नि की जो अपनी शक्ति है कि अग्नि कारण है, धुआं कार्य है, और इनमें संबंध है, ये इनकी अपनी ही तो शक्ति है, इनका ये धर्म है, इनमें कारण कार्य भाव है, और इसके आधार पर ही व्याप्ति बन के आ रही है। अगर धुआं अग्नि से नहीं बन रहा होता तो ये व्याप्ति नहीं बन सकती थी, ठीक है। तो ये व्याप्ति कैसे बन पाई? इन वस्तुओं के अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता है, उसके आधार पर ही तो व्याप्ति बनी है, उभर के आई है। इसलिए उन्होंने कहा निज शक्ति उद्भवम, ठीक है। आचार्य जी बोलिए। ये जो शब्दों की अनित्यता है, ये व्याकरण और जो मीमांसाकार है इसको नित्य मानते हैं, तो वो भी ईश्वर की दृष्टि में ही नित्य माना जाएगा या? ईश्वर की दृष्टि में ही नित्य माना जाएगा, और तो कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। शब्द को तो हम नित्य नहीं मान सकते, जो धन्यात्मक है। वो कथन मिलता है वैदिकाश्च लौकिका शब्दा नित्या ऐसे करके व्याकरण में, फिर उसका क्या करेंगे? नित्य का ये मतलब नहीं ले सकते कि वो न उत्पन्न होता हो और न नष्ट होता हो, इस रूप में नहीं। मान लीजिए कोई उदाहरण दीजिए, आप वैदिक शब्द का एक उदाहरण बोलिए, लौकिक शब्द का एक उदाहरण बोलिए जो नित्य है। जैसे अग्नि शब्द। अग्नि शब्द लिया, तो जो आपने बोला था वो वाला अग्नि, जो आपने अभी बोला अग्नि शब्द जी, उसके लिए कह रहे हैं ये वैदिक शब्द है और वो नित्य है।
आपके बोलने से पहले था वो? ये वाले शब्द, ये ये जो वाला अभी शब्द- उच्चारण किया गया ये तो पहले नहीं था। ये पहले नहीं था जी। और बोलने के बाद समाप्त भी समाप्त हो हो गया। गया। तो ये जो आपने अग्नि शब्द बोला ये अनित्य है, जी। ध्वन्यात्मक है, ये अनित्य है। आप ही क्या बोले, कोई भी बोलेगा तो वो ऐसे ही अनित्य होगा। जी। यहां तक अनित्य है। लिखावट में अगर हो तो वो भी अनित्य ही होगा। वो भी अनित्य है। जी। ये जो अग्नि शब्द बोला वो कैसे बोल पाए? मस्तिष्क में क्या था पहले? क्योंकि वो शब्द तो पहले से था अंदर, तभी तो बोल पाए। अगर इस रूप में कोई कहे, ध्वन्यात्मक को छोड़ करके, ध्वन्यात्मक शब्द बोलने से पहले हमारे अंदर क्या था, मस्तिष्क में क्या था, जिसके आधार पर हम कुछ बोले, वो शब्द अंदर भी है या नहीं है? अग्नि शब्द आपके अंदर है या नहीं है? बोल के बताइए, बताइए कि अग्नि शब्द आपने जो मुंह से बोला, जो हमने सुना आपका बोला हुआ, जी। ये अनित्य हो गया, ठीक है। ये जो आपने बोला था ये आ कहां से गया था? ये तो पूर्व स्मृतियों के आधार पर। क्या आपके अंदर भी अग्नि शब्द था? आपके मस्तिष्क में अग्नि शब्द था? जी। था। उसी के आधार पे तो जो इस पहले सुन रखा है केवल या इतना बोलो था या नहीं था। जी हाँ। उसी के आधार पे आया, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है। ठीक है आचार्य जी, था। अंदर था। वो वाला नित्य है या अनित्य है? वो भी अनित्य ही होगा। वो भी अनित्य है। क्यों अनित्य है वो भी, उसकी भी समाप्ति हो जाएगी ना आचार्य जी, यानी कि जब कब होगी समाप्ति? उत्पन्न, यानी कि ज्ञान में उसका जब अभाव हो जाएगा तो वो भी, कब होगा वो? तो जब मेरे ज्ञान की दृष्टि से तो जब मैं नहीं रहूंगा तब। जब आप नहीं रहेंगे। और कभी आपने पहली बार अग्नि शब्द सुना था, जी। तभी तो अंदर गया। बाहर से सुना किसी से, हो गया। अब उसके आधार पे आप कितनी बार भी बोल सकते हैं उस शब्द को जीवन भर में। तो आगे ये नहीं है। और तो ये जो अंदर था वो बोले वो भी अनित्य है। अच्छा, जिन्होंने बोला था, जिनका सुन के आपके अंदर अग्नि शब्द आ गया था मस्तिष्क में, वो भी अनित्य है। अच्छा, और ऐसी परंपरा पीछे चलाते जाइए। क्या किसी मनुष्य का बोला हुआ या किसी मनुष्य के मस्तिष्क में जो अग्नि शब्द था, या सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि ऋषि ने, मान लीजिए जी। ऋग्वेद का उच्चारण किया, प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम, वो नित्य था अनित्य था? वो भी अनित्य ही वो होगा। भी अनित्य ही था। उसके अंतःकरण में जो आया था अग्नि शब्द, अग्निमीळे पुरोहितम, वो नित्य था अनित्य था? वो भी अनित्य ही वो भी अनित्य था। क्या मनुष्यों के अंदर कहीं किसी कोई अवस्था आपको दिखाई देती है जहां की ये वैदिक शब्द, अग्नि एक वैदिक शब्द उदाहरण दिया आपने, जी। वो नित्य हो सकता हो? नहीं। नहीं हो सकता। ऋषियों को जब ये ज्ञान मिला, परमात्मा ने दिया, तो ऋषियों को मिलने से पहले कहां था ये शब्द? ईश्वर में। उन्हीं को बोलने दी। ईश्वर में ही था। ईश्वर में था। ईश्वर में किस रूप में था? ध्वनि थी वहां पर? नहीं, वो उनके तो ज्ञान के रूप में लिखा हुआ था वहां पर? ये दोनों संभव नहीं है। संभव नहीं है ईश्वर में। ठीक है। जी। न लोक में ध्वन्यात्मक शब्द नित्य हो सकता है और परमात्मा में ध्वन्यात्मक शब्द संभव नहीं है। वैसे सारे शब्द परमात्मा के अंदर ही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कार्य जगत नहीं है, कोई उसको उच्चारण करने वाला नहीं है, अब परमात्मा की स्थिति, मान लो प्रलय की स्थिति, अब परमात्मा के अंदर अग्नि शब्द की कोई ध्वनि नहीं है। जी। ठीक है। तो ध्वन्यात्मक शब्द कभी भी नित्य नहीं होगा। और परमात्मा में लिख रखा हो, जैसे हमने यहाँ अग्नि लिखा रखा है, ऐसा नहीं है। नहीं। तो परमात्मा में किस रूप में था वो अग्नि? ज्ञान। जिस अग्नि शब्द को उसने ऋषियों को दिया, वो वहां किस रूप में था? ज्ञान के रूप में। ज्ञान के रूप में था। वो कब से था उसमें? वो तो सदा से ही है। वो सदा से था। कब तक रहेगा? सदा ही रहेगा। सदा रहेगा। तो बस ये एक चीज बची। ये शब्द, वैदिक शब्द परमात्मा के ज्ञान में तो नित्य कहे जा सकते हैं और कहीं नित्य नहीं कहे जा सकते। बात आ गई समझ में? जी। तो जहां जहां शास्त्रों में शब्दों की नित्यता का कथन है, अगर वो तात्विक कथन है तो परमात्मा के ज्ञान में ही नित्यता होगी। ये एक ही स्थल है और कहीं उसकी नित्यता नहीं हो सकती। एक बात। जी। पर अगर हमें ये प्रतीत हो रहा हो कि ये जो शास्त्र में वचन आ रहा है वो तो इन शब्दों के लिए कहा जा रहा है, तो
वहां फिर सापेक्ष रूप से हमें नित्यता देखनी होती है, तात्विक नित्यता नहीं, सापेक्ष नित्यता। सापेक्ष नित्यता क्या? दीर्घकाल स्थायी। जी। कोई चीज लंबे समय तक रहती है तो हम कह देते हैं तो हमेशा रहेगी। ठीक। इस पृथ्वी पर पानी हमेशा हमेशा रहेगा, ये हम बोल देते हैं, जबकि वैसे हमेशा नहीं है। ऐसे ही वायु का और ऐसी बहुत सारी चीजों का। तो नित्य शब्द का व्यवहार दीर्घकाल स्थायी, चिरस्थायी चीजों के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब ये जो अग्नि शब्द है सृष्टि के प्रारंभ से हुआ और अंत तक चल रहा है, वेद का ज्ञान पूरी सृष्टि में रहेगा, इस रूप में हम नित्यता कह सकते हैं? इस रूप में नित्यता कह सकते हैं? रोकिए इसको। आप में से किसी का मोबाइल चल रहा है? नहीं, किसी का चल रहा है क्या? मैं अपना अपना मोबाइल किसी के पास में है, तो आज सुबह उपासना में भी अंत तक आवाज आती रही, सूचना दी, सब बहुतों ने बंद भी कर लिया, जिनसे आ रही थी नहीं आ रही थी। ये सारा इसमें रिकॉर्डिंग में जाता है, आपको कुछ भी नहीं लगेगा यहां पर। ये जो आवाज है ना, ये यंत्र ऐसे हैं विद्युत के कि उसके अंदर आवाज जाती है, और जब वहां प्रसारण होगा तो ये आवाज भी आएगी, या कोई भी सुनेगा उसको, MP3 रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जब और कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये आवाज आ रही है, उसका ध्यान उधर जाता है। तो सुबह उपासना के समय भी, कक्षा के समय भी आप अपने मोबाइल लावे ही नहीं यहां पर, अपने वहां पर रख करके आए अपने स्थान पर। यहां आपको मोबाइल से क्या करना है? कोई आपकी कॉल आई भी हो, SMS हो, आप जाकर के देख सकते हैं। जिनको अनुमति मिली हुई है दूरभाष रखने की, वो जाके देख सकते हैं अपना। कोई चार्ज पे लगा के रखते हैं, वैसे नहीं चला के रखते, लेकिन चार्ज कर देते रहते हैं, तो उसमें भी कई बार आती रहती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये बताया कि यहां ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, ये वॉइस रिकॉर्डर है ना, ये इसमें होता है। आपको अंत में पूरा मिल जाएगा, ये कोई इसमें रुकावट नहीं है, आपको जो भी चाहेंगे उनको मिल जाएगा। बीच बीच में भी कोई सुनने के लिए लेता है, उनको भी दे ही देते हैं। तो आपको अलग से करने की आवश्यकता क्या है? और यहां इसका माइक ये सामने लगा हुआ है, मेरे मुख के सामने, इसमें जितना स्पष्ट आएगा, आप दूर रखोगे उतना स्पष्ट नहीं आएगा, साफ नहीं आएगा। तो इसका उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए सुविधा है। और फिर बीच में मान लीजिए उपासना के बीच में मैं आपको कई बार टोका, वो सब भी रिकॉर्ड होता है, और उनकी उपासना भी ध्यान भंग होता है। मैं कितनी बार तो बोलता ही नहीं, वो होता रहता है, तो भी स्वामी जी देखते रहते हैं, किसी का हो रहा है, किसी का हो रहा है, पर बार बार हो रहा है, इसलिए मेरे को आज बोलना पड़ा उपासना के बीच में भी। अब इससे जो बाधा होती है दूसरों को, इसका पाप किसको लगेगा? इसका भागी कौन बनेगा? उसको चला के क्या लाभ मिल गया आपको? थोड़ा बहुत जो लाभ हो गया, और पाप कितना चढ़ा लिया अपने पे? कुछ नहीं। विवेक पूर्वक कार्य नहीं है, बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं है। ठीक है, अभी तो आवाज नहीं है। तो जहां पर शास्त्रों में शब्द की नित्यता का कथन भी है, तो वो हम उसको किस रूप में ले सकते हैं? दीर्घकाल स्थायी, अधिक लंबे समय तक। ये सापेक्ष कथन होता है, ये मुख्य तात्विक कथन नहीं कहा जाता, ये गौण कथन कहा जाता है। जैसे किसी को विभू न होते हुए भी, ईश्वर की तरह विभू न होते हुए भी प्रकृति को विभू कह देते हैं, आगे सूत्र आएगा। वो किससे? वो सापेक्ष रूप से। ये भौतिक आकाश को भी हम व्यापक कह देते हैं, विभू कह देते हैं, और भौतिक व्यापक भी, भौतिक आकाश भी प्रकृति से बना है, वो परमात्मा की तरह तो विभू हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, लेकिन औरों की दृष्टि से हम कह सकते हैं। वायु कहां पर है? यहां पर है, वहां पर है, या सर्वत्र है? सर्वत्र है। अब ये सापेक्ष कथन हुआ कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और हम जहां भी आते जाते हैं सब जगह वायु है। अब इसका ये मतलब थोड़ा ना है कथन का कि इसके वायुमंडल के बाहर भी है, ये कोई वैक्यूम बना दिया वहां भी है। ये शब्द जिस संदर्भ में बोला जा रहा है कि सर्वत्र है यानी विभु है, वो उसी संदर्भ में लिया जाता है।
तो जहां कहीं ऐसा होता है, और इसके लिए आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि के वचनों को देख सकते हैं, वहां वो महाभाष्य का भी उल्लेख करते हैं, मीमांसा का भी है और का भी है, उस सबके महर्षि का तात्पर्य वहां पर एकदम स्पष्ट है। ईश्वर के ज्ञान में ये नित्य है। कई लोग फिर प्रयास करते हैं कि ये जो ध्वन्यात्मक है ये भी नित्य है, ऐसा प्रयास करते हैं, कुछ तर्क देंगे, युक्ति करेंगे, न तो वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है ना महर्षि के वचनों से। अब जो अन्य शास्त्रों के वचन ले लेते हैं उसका तो तात्पर्य ही कुछ और है। उसका तात्पर्य ये ले लें कि देखो यहां तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है ये शब्द, ये वाक्य की शब्द नित्य होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये तो देखना होगा, और नहीं तो फिर विरोध ही रहेगा और ये समस्या चलती रहेगी। एक तरफ हमें लग रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है कि तो नष्ट हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं नित्य, तो नित्य कैसे माने, यही नहीं समझ में आएगा फिर। तो ऐसे वाक्यों को गौण रूप से उसका तात्पर्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम अर्थ ले लेंगे तो कहीं असंगति नहीं लगेगी, बिल्कुल संगति हो जाएगी। तो ये जो जिस शब्द की अनित्यता की बात कर रहे हैं, ये शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है, ये अनित्य है। हो गया? पूछिए। ये जो शब्द अभिव्यक्त होता है या उत्पन्न होता है? तो सांख्यकार का मत तो अभिव्यक्त होता है ऐसा लग रहा है। कौन से सूत्र से? यही वाला सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधना, 60 नंबर जो सूत्र है। सत्कार्य का मतलब क्या है इस सूत्र का, कि शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? शब्द और अर्थ दोनों चीजें हैं ना, शब्द और अर्थ। शब्द प्रकाशक है और अर्थ प्रकाश्य है, ठीक है जी। पीछे क्या उदाहरण दिया था, ये सत्कार्य सिद्धांतश्चेत सिद्ध साधनम, ये किस पृष्ठभूमि में कहा गया? पिछले सूत्र के। जी। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपेन इव घटस्य। दीप और घट ये उदाहरण दे रखा है जी। आप शब्द को दीप स्थानीय मान रहे हैं, घट स्थानीय मान रहे हैं? घट स्थानीय शब्द को। ये आचार्य जी इन्होंने कहा था। मेरी बात को किसने क्या कहा वो मत बोला करो, मेरी बात का उत्तर दो। पूर्व सिद्ध सत्व से अभिव्यक्ति, पहले से सिद्ध जो सत्व है, अर्थ है, वस्तु है, उसकी अभिव्यक्ति होती है किससे? शब्द से। जी। दीपेन एवं घटस्य, दीपक है यहां पर शब्द, शब्द स्थानीय दीपक हो, और घट हो गया वो अर्थ, उस शब्द का अर्थ जो वस्तु है। क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध चल रहा है यहां पर, शब्दार्थ संबंध कैसा है, शब्दार्थ संबंध कैसे कैसे बनता है, ये सारी बात चल रही है जी। तो जब हम शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब जो अर्थ प्रकट होता है वो शब्द पहले से विद्यमान अर्थ को बता रहा होता है, या तो अर्थ भी साथ ही साथ उत्पन्न होता है? पहले से विद्यमान अर्थ, पहले से विद्यमान को बताता है, ये बात यहां पर कही गई। तो जब वो अर्थ पहले से विद्यमान था, उसी को शब्द ने प्रकट किया है। इस संदर्भ में अब ये सूत्र देखिए, सत्कार्य सिद्धांतश्चेत। कोई कहने लगेगा ये तो शब्द उसको प्रकट कर रहा है, तो फिर सत्कार्यवाद हो गया, वो अर्थ तो पहले से ही विद्यमान था। तो बोले ठीक है, वह तो है, इसमें कौन सी बात है, सिद्ध साधनम। शब्द के लिए नहीं कहेंगे, शब्द के लिए नहीं कहेंगे। अगर शब्द के लिए कहेंगे, पिछला सूत्र क्या है 58वां, न शब्द नित्यत्वम, जी। शब्द का नित्यत्व नहीं है। कार्यता प्रतीतय है, कार्यत्व की प्रतीति होती है, वो उत्पन्न होता है, कारणों से उत्पन्न होता है। तो जब शब्द को अनित्य कह रहे हैं, यदि अभिव्यक्ति पक्ष माने तो शब्द को नित्य मानते ही है। अभिव्यक्त हुआ है, अभिव्यक्त कैसे कि घट स्थानीय हो गया शब्द। जैसे घट पहले से था और कमरे में प्रकाश हुआ तो हमारे को घड़ा दिखने लगा। अब ये घट की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई। जी। इसका मतलब है कि प्रकाश होने से पहले घट विद्यमान था, ऐसा नहीं है यहां पर। इसलिए शब्द को तो अनित्य ही माना इन्होंने भी, ध्वन्यात्मक शब्द को। और ज्ञानात्मक शब्द है परमात्मा में, वो नित्य है। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई पूछ? आचार्य जी नमस्ते। ये 30वां सूत्र समझ में नहीं आता, इसमें
अविनाभाव और अव्यभिचारी शब्द साथ साथ आए हुए हैं, तो इसे थोड़ा सा बताने की कृपा करें। सूत्र को बोलिए। न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसक्ते है। व्याप्ति के लिए इन्होंने कहा कि व्याप्ति अलग से कोई तत्व नहीं है। अगर उसको वस्तु मानेंगे तो एक नई वस्तु की कल्पना का दोष आएगा। ठीक है, ये तो सूत्रार्थ हुआ। इस सूत्रार्थ में पहले आप बताइए, आपको कोई अस्पष्टता है क्या? आप जो शब्द बोल रहे हैं उस पर मैं भी बाद में बताता हूं। पहले ये बताइए, इस सूत्र का तात्पर्य आपको स्पष्ट हो गया है? ये तो समझ में आ गया जी, पर इसमें जो ये शब्द आ रहे हैं। अब इस पे आ रहा हूं ना जी, केवल इतना बोल दे, हाँ ये तो समझ में आ गया, क्योंकि वो बिंदु मेरे को स्पष्ट रहे कि मेरे को इस बारे में नहीं बताना है और ना आप उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। अब ये है कि आपने जो भाष्य आप देख रहे हैं उसके अंदर, तो ये आप देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 293 पर। ठीक है जी हाँ। तो इसमें आप कह रहे हैं अव्यभिचारी अविनाभाव साहचर्य तो मानना ही पड़ेगा। जी, साध्य साधन से भिन्न वस्तु मानने पर भी अव्यभिचारी अविनाभाव साहचर्य तो मानना ही पड़ेगा। जी, तो आपको अव्यभिचारी और अविनाभाव इसको समझना है। जी, ठीक है, हाँ। तो अब इधर देखिए, अव्यभिचारी का मतलब है कि उस वस्तु का सदा उसके साथ रहना। व्यभिचार का मतलब होता है न भी रहना साथ में, दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे लोक में व्यभिचार शब्द किसको बोलते हैं? पति पत्नी की दृष्टि से, पति पत्नी से भिन्न किसी से संपर्क करना, इसको व्यभिचार बोलते हैं ना। तो जो नियत संबंध है पति पत्नी का, उससे अतिरिक्त सदा वो वहीं नहीं रहते, और भी कहीं चला जाता है, इसको व्यभिचार बोलते हैं। और अव्यभिचार का मतलब है कि और जगह नहीं जाना, वहीं पर ही रहना। तो ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति का नित्य संबंध, अव्यभिचारी संबंध तो रहेगा। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसका व्यभिचार कहीं मिलेगा नहीं, अव्यभिचार मिलेगा। ठीक है, ये व्याप्ति में ये लक्षण आवश्यक है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। उलट के बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये अव्यभिचारी है या व्यभिचारी है? व्यभिचारी है। यानी ये कहीं और ऐसा स्थल मिलेगा जहां अग्नि होगी लेकिन धुआं नहीं होगा। ठीक है, इसका अपवाद स्थल। इसी को इन्होंने अविनाभाव कोष्ठक में लिखा है। भाव मतलब तो होना, सत्ता। विना भाव मतलब उसके बिना भी हो जाना, और अविना भाव का मतलब है उसके बिना ना होना। धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता, तो धुएं का अग्नि के साथ अविना भाव संबंध है कि अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अविना भाव संबंध। अ अलग कर दीजिए, विना यानी बिना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं रहित, और भाव का मतलब है होना। सुख दुख, सुख दुख का आत्मा से अविनाभाव संबंध है। जब जब आत्मा रहेगी तभी तभी सुख दुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेतन को ही होगा सुख दुख। ठीक है, इच्छा का, ज्ञान का, इन सब का ये कैसा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव, उसके बिना वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो व्याप्ति कहलाती ही तब है जब वो अव्यभिचारी हो और अविनाभाव संबंध से युक्त हो। ऐसा संबंध हो जो कभी जिसका कोई अपवाद नहीं हो, निरपवाद हो, अटल हो वो, तब वो निर्णय देती है ठीक ठीक, नहीं तो गलत हो सकता है। अगर दोनों स्थितियां बन सकती हैं तो फिर संदेह रहेगा ये है या ये है, उसके लिए फिर और प्रमाण लाने पड़ेंगे। तो अनुमान में वही व्याप्ति लगती है, सार्थक होती है जो अचूक हो, अटल हो, उसका कोई भी अपवाद नहीं हो। इसको कहें अव्यभिचारी होना। और कुछ? ठीक है, धन्यवाद। कौन है?
हाँ बोलिए। ओ, जी आचार्य जी, ये जो कुछ प्रक्षिप्त 4 सूत्र जो बताए गए हैं, इन्हें प्रक्षिप्त माने अथवा न माने? दोनों तरह से देख सकते हैं। अब चूंकि दूसरे शास्त्रों में स्फोटात्मक शब्द का प्रसंग मिलता है और यहां कहें कि स्फोटात्मक शब्द नहीं होता है, तो उससे विपरीत जाता है। इस दृष्टि से हम कहेंगे कि नहीं, इसको तो प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा, नहीं तो परस्पर विरोध आएगा। ये एक दृष्टि है जिसलिए इसको प्रक्षिप्त मान लिया है। दूसरी दृष्टि, ये एक तात्विक विवेचना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शब्द संज्ञा किसकी होती है, शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा कीजिए। तो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है जो, आकाश जिसका देश है और निमित्त से या संयोग और वियोग से जो उत्पन्न होता है, ठीक है। ये लक्षण किस शब्द पे घटेगा, ध्वन्यात्मक शब्द पे, ठीक है। जो ये लिखा हुआ रहता है इसको भी हम शब्द बोलते हैं। एक शब्द यहां लिखा हुआ है, हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, शब्दों से वाक्य बनता है, इसको भी बोलते हैं शब्द। लेकिन शब्द का लक्षण इसमें नहीं घटता है। ये वास्तव में शब्द नहीं है जो लिखे हुए हैं, ये शब्दों का संकेत है, ये शब्द नहीं है। इनको शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शब्द का संकेत है, चिन्ह है, प्रतीक है उसके, इसलिए गौण रूप से इनको भी शब्द कह दिया गया। अब अ बोला हमने, अब अ ये तो बोला ध्वनि है कैसे भी। अब अ को हिंदी में भी यूं लिख सकते हैं अ, और हिंदी में भी एक दूसरा भी अ लिखते थे, प लिख करके, और जिस पुराने ढंग से जैसे लिखते थे। तो गुजराती में भी अ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं ना अ, तमिल तेलुगु इन सब जगह अ है। तो कौन सा वास्तविक अ है, सभी कैसे हो गए, तो विपरीत है, भिन्न भिन्न है। भाषा अलग है, नहीं अ की बात चल रही है, उस अ में क्या भाषा है। भाषा तो वाक्य से बनेगी, तात्पर्य बनेगा अलग अलग, लेकिन उसमें जो ये वर्णमाला प्रयोग की जा रही है ये वर्णमाला तो हमारे दक्षिण के भाषाओं में भी तो यूं ही है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन ऐसी की ऐसी है। वहां प्लुत भी होता है, हमारे यहाँ अ आ ई दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, वहां प्लुत भी होता है तीन मात्रा का, जैसा संस्कृत में होता है वो वहां तो अभी भी प्रचलित है, हिंदी में चला गया है, वो हिंदी में नहीं होता है। ऐसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में एक वचन के लिए अलग शब्द है, द्विवचन के लिए अलग है और बहुवचन के लिए अलग है। ऐसा कुछ अन्य भाषाओं में भी है, तीनों आज वो संस्कृत की शैली से आज भी है, लेकिन हिंदी में अब केवल एक वचन और बहुवचन ही, द्विवचन के लिए कोई वाक्य ही नहीं है। या तो दो लगाना पड़ेगा या दोनों लगाना होगा, ऐसा कुछ साथ में लिखना पड़ता है। एक जा रहा है, दो जा रहे हैं और बहुत अनेक जा रहे हैं। जा रहे में कोई अंतर नहीं आएगा, वो एक दो या चार या उससे भेद करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो अलग अलग लिपियों में हम लिखते हैं, उनमें से कौन सा वाला अ कहलाएगा। सारे हैं तो वो तो विपरीत अलग अलग ढंग से लिखे हुए हैं। जो बोला गया वो वास्तव में अ है, वो सब भाषा में एक जैसा है। ये तो संकेत है उसके। तो मैं बात ये कह रहा था कि ये जो लिखा हुआ है इसको, ये वास्तविक शब्द नहीं है, ये श्रोतेंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये शब्द, ये जो लिखे हुए हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, ध्वनि के रूप में आता है, तब वो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य होता है। तो शब्द जो संज्ञा है, शब्द एक विषय है, उसके लिए नियत इंद्रिय है हमारे पास, श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय से जो गृहीत होता है उसे शब्द कहते हैं। अब ये ध्वन्यात्मक ही है, जो लिखा हुआ है उसको शब्द कहा जाता है, लेकिन गौण रूप से कथन है, क्योंकि ये ध्वन्यात्मक शब्द का प्रतीक है। सांख्य दर्शन ये लिखा हुआ है, अब ये जो ध्वनि है उसका प्रतीक है, ये लिखा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये शब्द है। इस सूत्र में इतने शब्द हैं, ये सब प्रतीक है। तो शब्द किसे कहेंगे,
जो ध्वन्यात्मक होता है। ये परिभाषा हो गई। अब जिसको स्फोटात्मक बोल रहे हैं तो उसके आगे विषय क्या लगाया? स्फोटात्मक शब्द। तो शब्द का लक्षण उस पर घटना चाहिए या नहीं? शब्द का लक्षण घटना चाहिए नहीं? तो जो शब्द यहां श्रोत्रेंद्रिय तक गया, उसके आगे की जो गति हो रही है वो शब्द है या नहीं है? वो शब्द है या नहीं है? बताइए, बताइए, आप ही बताइए। जी कुछ और सोच नहीं, रही समझ थी। में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? आप कुछ और सोच रही हैं। समझ में क्या नहीं आ रहा है? आप तो सब पढ़ी हुई हैं। फिर से बोलता हूं, शब्द की परिभाषा जो स्फोटात्मक है मेरी, वहां तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप इस पृष्ठभूमि को नहीं करेंगे तो वो वहीं अटके रहेंगे हमेशा। आपका प्रश्न मेरे को पता है, आप स्फोटात्मक शब्द के बारे में पूछ रहे हैं, यहां जो निषेध किया वो ठीक है या नहीं है, ये आप पूछ रहे हैं। तो मैं वहां तक पहुंचू तो सही, आप उसकी पृष्ठभूमि में तो आ जाए। आपकी समस्या जहां है उसको लेकर के कुछ मैं बोल रहा हूं, उसकी एक बार स्पष्टता हो जाए तो समाधान हो जाएगा। आप खुद बोलेंगे इसको। शब्द किसे कहते हैं बताइए? और कुछ नहीं सोचना अब इधर उधर की, गुरुकुल में क्या पढ़ाया, वहां क्या बोला, उस शास्त्र में क्या लिखा है, उस स्मृति में मत खो जाना। अभी जो बात चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? रुकिए। जो श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, जो श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किया जाता है और जो आकाश देशस्थ है उसे ठीक शब्द है, श्रोत्रेंद्रिय तक वो शब्द आ गया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि श्रोत्रेंद्रिय से आगे जो गया है, श्रोत्रेंद्रिय से मन तक जाता है जी उस बीच में जो है वो नहीं, वो तो श्रोत्रेंद्रिय से तो ग्रहण नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं, उसको शब्द कहेंगे? इस तरह से तो शब्द नहीं कह सकते उसे। नहीं कह सकते ना, वो शब्द है ही नहीं। तो उसको कुछ लोग स्फोटात्मक शब्द बोलते हैं कि यहां शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द तो कान तक गया। कल भी मैंने ये बातें रखी थी, ध्वन्यात्मक शब्द कान तक गया। अब उसके आगे की जो अंदर की प्रक्रिया है उसको कुछ तो हो रहा है, तभी तो अर्थबोध हो रहा है। ये शब्द वहां तक पहुंचा नहीं, फिर अर्थ का बोध कैसे हो गया? यहां तो हुआ नहीं है हमारे को अर्थ का बोध, कान में तो अर्थ का बोध नहीं हुआ। नहीं, अर्थ का बोध तो अंदर हुआ मस्तिष्क में। तो वहां क्या चीज पहुंची थी जिसने अर्थ का बोध कराया? तो बोले ये शब्द ही गया था। बोले शब्द गया था तो शब्द तो ध्वन्यात्मक है, वहां तक तो जाता ही नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए विशेषण दे दिया, भाई ये स्फोटात्मक शब्द है, जिससे अर्थ स्फुट होता है। यहां पर जो शब्द टकराया कान पे, इसने अर्थ को स्फुट नहीं किया, अर्थ को प्रकट नहीं किया है अभी। ये तो केवल ध्वनि आके टकराई है, अभी अर्थ नहीं निकला है यहां तक। वो प्रक्रिया आगे है। और हम कहते हैं कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है। तो जिस जगह अर्थ प्रकट हो रहा है वहां शब्द होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। लेकिन ये शब्द तो यहां तक है, तो अंदर भी शब्द होना चाहिए, ये मान करके तो उस स्थिति को स्फोटात्मक शब्द कहते हैं। अभी सुनिए मेरी बात को। इसलिए तो वो स्फोटात्मक शब्द कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ध्वन्यात्मक शब्द जब अंदर ही नहीं है तो आप उसकी शब्द संज्ञा क्यों कर रहे हो? आपने विशेषण लगा दिया स्फोटात्मक शब्द, आप शब्द संज्ञा ही क्यों कर रहे हो उसकी? वो शब्द है ही नहीं। इसलिए कहते हैं स्फोटात्मक शब्द होता ही नहीं, शब्द का लक्षण ही नहीं घटता है उसमें। तो फिर क्या है वो? तो इनकी दृष्टि से वो इंद्रिय वृत्ति है। इंद्रिय वृत्तियां बताई ना इन्होंने, अलग अलग इंद्रियों की अपनी अपनी वृत्ति होती है। शब्द यहां तक आया, अब इंद्रिय की वृत्ति है, अंदर गया, मन अंतःकरण की, मन की वृत्ति है, उसका व्यापार है ज्ञानात्मक, वो संकेत जा रहे हैं, शब्द नहीं है वो शब्द से उत्पन्न दूसरी इंद्रिय वृत्ति है। उस शब्द ने केवल इंद्रिय वृत्ति उत्पन्न की, उससे मन तक एक वृत्ति पहुंची, मन ने बुद्धि को दिया, आत्मा तक पहुंचा, ज्ञान हो गया। इंद्रिय वृत्तियां हैं ये, इसलिए कहते हैं ये स्फोटात्मक शब्द नहीं है। इसी बात को, जिसको ये इंद्रिय वृत्ति कहते हैं, दूसरे स्फोटात्मक शब्द कह देते हैं। इनका कहना है भाई स्फोटात्मक शब्द मत बोलो इसको, ये जिस चीज को आप कहना चाहते हो वो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है अंदर। शब्द मतलब ध्वन्यात्मक, ये जो है इसको लेकर के कहा स्फोटात्मक शब्द नहीं होता है। अगर हम स्फोटात्मक शब्द माने तो ऐसे ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनमें भी मानना पड़ेगा।
स्फोटात्मक रूप, स्फोटात्मक स्पर्श, क्योंकि ये बाहर का स्पर्श तो यहीं तक ही रह गया। तो अच्छा, अंदर जो जा रहा है वो क्या है? बोध तो अंदर आत्मा को होगा। ये जो स्पर्श इंद्रिय से आगे जो अंदर तक जा रहा है, मन तक पहुंच रहा है, वो क्या है? स्पर्श जा रहा है क्या उस वस्तु का? कल भी मैं बोल रहा था कि जो मीठा है, खट्टा पीठा जो हमने खाया, जो मुख में है, उसका वो कुछ अंश अंदर जा रहा है क्या सूचना लेकर के? वो तत्व जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं जाता, वो तो यहीं की यहीं रह जाता है। वहां से नई संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, आवेग उत्पन्न होते हैं, इंपल्स होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र में चलते हैं। यह है इंद्रिय वृत्ति, जिसको सांख्यकार इंद्रिय वृत्ति के नाम से बोलते हैं। तो यदि शब्द का आप स्फोटात्मक शब्द मान करके अलग से शब्द मानते हो, फिर तो सभी वृत्तियों के सभी इंद्रियों में आपको मानना पड़ेगा, स्फोटात्मक रूप भी मानना होगा। क्योंकि जो रूप प्रकाश यहां नेत्र तक पहुंचा है, ये तो अंदर तक तो नहीं जा रहा है, वो तो यहां तक गया, यहां से अधिक पीछे जो गया तो दृष्टि पटल में, रेटिना में जाकर के टकराई, बस। इसके आगे नहीं, कोई प्रकाश नहीं है, वहां तो अंधकार है अंदर। ये जो बाहर जितना प्रकाश दिख रहा है, वहां प्रकाश थोड़ा है, वहां तो अंधकार है, लेकिन फिर भी हमें अंदर बोध हो रहा है प्रकाश का। क्या हुआ? इंद्रिय वृत्ति हुई। तो या तो वहां भी परिकल्पना करो कि वो स्फोटात्मक रूप होता है अंदर, जो कि अंत में हमारे को बोध करा रहा है। हमारे को ज्ञान तो यही हो रहा है ना, देखो ये प्रकाश है यहां पर, जबकि अंदर प्रकाश नहीं है। अंदर वास्तव में प्रकाश नहीं है, लेकिन हमें प्रकाश की प्रतीति हो रही है। तो कैसे हो रही है? इंद्रिय वृत्ति से हो रही है। तो यदि आप शब्द को स्फोटात्मक मान रहे हो, और अगर ऐसा ही करना है, तो फिर सब में भी आपको स्फोटात्मक, बाकी विषयों में भी, चारों विषयों में भी मानना होगा। जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया तो हो रही है। अन्य शास्त्रकार उसको स्फोटात्मक शब्द रूप में कह देते हैं, ये कहते हैं ये तो इंद्रिय वृत्ति है, इसको शब्द नहीं कहें। इसलिए इन्होंने कहा प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द। जिसको आप स्फोटात्मक शब्द कह रहे हो, तो शब्द की तो प्रतीति होती है और अप्रतीति होती है, समाप्त हो गया। अब आप स्फोट, जब वो समाप्त हो गया, तो उस शब्द की स्थिति आप कैसे मान रहे हो? स्फोटात्मक शब्द की जब अप्रतीत हो गया, समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद भी आप कह रहे हो कि वो है, नाम दे दिया स्फोटात्मक शब्द, तो शब्द तो नहीं है, वो शब्द लक्षण में नहीं जाता। ये इनका तात्पर्य है। अब बोलिए। जी, इस बात से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सूत्र सांख्य दर्शनकार का ही है, कपिल मुनि का ही है। तो मैं यही समझा रहा था आपको जी, तो इन्हें फिर जो इस दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये स्फोटात्मक शब्द तो दूसरी जगह कहा गया है, और यहां तो स्फोटात्मक शब्द का निषेध किया गया, परस्पर विरोध हो नहीं सकता, तो ये प्रक्षेप है। जो इसी स्तर पे देख रहे हैं वो इसको प्रक्षिप्त मान लेंगे। ये एक पहली बात हो गई थी। दूसरी बात यही मैं समझा रहा था कि अगर इसका तात्पर्य समझें, सूत्रकार का इस ढंग से देखें, तो ये कोई आपत्ति नहीं है इस सूत्र में, इसका माना जा सकता है सांख्यकार का। ये दूसरी दृष्टि है, इसलिए कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आप चयन कर लीजिए कि आपको किस तरह से व्याख्या समझ रही है। आप प्रक्षिप्त भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते। जी, धन्यवाद।